हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे आपके कलाम का जो रीट मेंस की तृतीय श्रेणी परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम का क्या करते हैं, हम विश्लेषण कर रहे थे, यानी एनालिसिस कर रहे थे एमसीक्यू माध्यम से। किसके माध्यम से? एमसीक्यू माध्यम से। तो वो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम कर रहे थे आपकी जो कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात कर रहे थे। इस टेस्ट सीरीज की बात करें दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज की बात करें तो कौन सा टेस्ट आपका? माइनर टेस्ट है। कौन सा टेस्ट होने वाला आपका? माइनर टेस्ट 6 होने वाला है। वो कब होगा आपका? इस संडे को ये टेस्ट होगा। इस संडे को ये टेस्ट होगा। इस संडे को ये टेस्ट होगा। तो इसका जो पाठ्यक्रम है, यानी कि सिलेबस है, इस पाठ्यक्रम का क्या कर रहे थे हम? आपका विश्लेषण कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों? विश्लेषण कर रहे थे। वो भी किसके माध्यम से? एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे थे। सबसे पहले पाठ्यक्रम की बात करें तो माइनर टेस्ट 6 में कौन कौन सा पाठ्यक्रम आएगा आपका देख लीजिए। पहले आएगा आपका अगस्त का करंट अफेयर्स आएगा। अगस्त करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, जो हम कर चुके हैं आपके, यानी क्लास अपनी चल रही है, 2 क्लासें अपनी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। दूसरा आएगा यहाँ से आपके जो जन कल्याणकारी योजना है, जन कल्याणकारी योजना यहाँ से आपको 19 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने? यहाँ से देखो करंट अफेयर्स के आपके 6 क्वेश्चन आएंगे। जन कल्याणकारी योजना से इस टेस्ट में 19 क्वेश्चन आएंगे। तो इसकी भी क्लास चालू, अपनी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। कम से कम 7 या 8 बैच हम कर चुके हैं। तीसरा टॉपिक आएगा आपका, इसमें से आपका जो टास्क बुकलेट 5 दिख रही है, यहाँ पर देखो माइनर टेस्ट 6 दिख रहा होगा। इसी ये टॉपिक जनसंख्या और जनजाति आपके माइनर टेस्ट 5 में थे, जो उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को समझते हुए किया है। आज बात करते हैं इनमें से 2 टॉपिक की, आपके राजस्थान के ऊर्जा संसाधन और पर्यटन स्थल व यातायात के साधन है। ये आपके टॉपिक है, ये किस में आएंगे? आपके माइनर टेस्ट 6 के अंदर आएंगे। और अभी हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं आपके राजस्थान के ऊर्जा संसाधन। राजस्थान के ऊर्जा संसाधन के एमसीक्यू करने वाले हैं। ऊर्जा संसाधन इनके क्या करने वाले हैं? हम एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस आज के महत्वपूर्ण सेशन की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और आपके परिवेश के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन भी इसमें सम्मिलित किए गए कलाम बुकलेट के अंदर। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो एनालिसिस कैसा लगे वो कमेंट के अंदर वीडियो देखने के बाद जरूर बताएं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। देखिए अपना पहला क्वेश्चन क्या आपका आज का, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? राजस्थान की बात कर रहा है, अपने रेगिस्तान की बात कर रहा है, राजपूताना की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? वायु ऊर्जा, अणु ऊर्जा, जल विद्युत या तापीय शक्ति। तो राइट आंसर क्या जगह आपका? तापीय शक्ति। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। इस राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता की बात करें, ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता की बात करें तो कुल कितनी है दोस्तों? कुल की बात करें, आपको सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कुल। तो कुल कितनी है वर्तमान बात करें आपके? 26,325.19 मेगावाट। यह आंकड़े कब तक के आपके? यह आंकड़े आपके दिसंबर 2024 तक। दिसंबर 2024 की बात करें तो दिसंबर 2024 तक राजस्थान की कुल अधिष्ठापित क्षमता है वो कितनी है? 26,325.19 मेगावाट है। और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछा जाएगा, याद कर लेना। 26,325.19 मेगावाट दिसंबर 2024 तक राजस्थान की कुल अधिष्ठापित क्षमता थी। इस अधिष्ठापित क्षमता की बात करें, इसमें से तापीय, देखिए हम तापीय ऊर्जा की बात करें या शक्ति की बात करें तो तापीय ऊर्जा कितनी मेगावाट है? तो तापीय ऊर्जा की बात करें वो आपकी केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलाकर आपकी 9,746.37 मेगावाट। जो कुल अधिष्ठापित क्षमता की, जो कुल की 41.49% है। 41.49% आपकी कौन सी? तापीय विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तापीय विद्युत ऊर्जा कितनी आपकी? राजस्थान की कुल ऊर्जा जो अधिष्ठापित क्षमता है उसकी 41.49%। यानी राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है वो किससे की जाती है? आपकी तापीय ऊर्जा से की जाती है। तो राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या हो गया? फिर तापीय ऊर्जा हो गया, ठीक है। इसे आंकड़ों से पता चलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वही बात करें हम वायु, यानी वायु की पवन ऊर्जा की बात करें राजस्थान में, तो पवन ऊर्जा की बात करें दोस्तों, तो पवन ऊर्जा कितनी है आपकी? 4,414.12 मेगावाट। 4,414.12 मेगावाट राजस्थान के अंदर है, ठीक है। और यही बात करें आपके सौर ऊर्जा की बात करें दोस्तों राजस्थान में, तो सौर ऊर्जा की क्षमता कितनी है आपकी? 5,482.66 मेगावाट। ये भी याद कर सकते हैं, न्यूनतम आंकड़े सीधे सीधे क्वेश्चन
पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है? निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है? ताप विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या बायोमास? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ताप विद्युत। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम आपकी ऊर्जा से, ठीक है। ऊर्जा की बात करते हैं, यानी ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है आपका? 2 प्रकार से। ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण की बात करें दोस्तों राजस्थान के अंदर, तो कितने प्रकार से किया गया आपका वर्गीकरण ऊर्जा संसाधनों का? 2 प्रकार से। कितने प्रकार से आपके? 2 प्रकार से, याद करना दोस्तों, ठीक है। 2 प्रकार से कौन कौन से आपकी? देखो एक तो बात करते हैं परंपरागत आधार पर, एक आपकी साम्यता के आधार पर। ये तो किस आधार पर? पहले की बात करें आपकी परंपरा के आधार पर, परंपरा के आधार पर। दूसरे की बात करें दोस्तों, दूसरे जैसे आपकी समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, ठीक है। फिर बात करें आपकी, इन बात करें समाप्यता के आधार पर बात करी हमने, और हमने परंपरा के आधार पर बात करी। तो वो परंपरागत आधार पर, परंपरा के आधार पर फिर से 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक तो परंपरागत, और दूसरे की बात करें आपकी गैर परंपरागत, ठीक है। कितने? एक तो परंपरागत, एक आपके गैर परंपरागत। किसको? परंपरा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। परंपरागत ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका उपयोग हम प्राचीन समय से कर रहे हैं। परंपरागत कैसे आ गया? जैसे आपकी बात करें आपकी प्राचीन समय से जिनका उपयोग कर रहे हैं, प्राचीन समय से, ठीक है। जैसे बात करें आपके परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें आपकी जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। गैर परंपरागत की बात करें, ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका विकास पिछले कुछ दशकों से हुआ है, जैसे वर्तमान में उनका विकास किया जा रहा है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे आपकी सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये कैसे आपकी गैर परंपरागत, यानी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा अभी वर्तमान में तो विकसित की जा रही है कुछ दशक से, ठीक है। फिर इधर बात करें आपके साम्यता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। साम्यता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? आपके 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा? एक तो आपकी नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, और दूसरी बात करें आपकी अनवीकरणीय ऊर्जा, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया कहाँ से? अनवीकरणीय ऊर्जा से। तो क्वेश्चन था आपका निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है? तो वो बात करें पवन ऊर्जा का क्वेश्चन आया, तो पवन ऊर्जा किस हो जाएगा आपकी? गैर परंपरागत। कौन सा हो जाएगा आपका? गैर परंपरागत, परागत ऊर्जा है कौन सी? पवन ऊर्जा। और सौर ऊर्जा भी कैसी आपकी? गैर परंपरागत ऊर्जा है, ठीक है। वही बात करें आपकी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं आपके? ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मानव प्रकृति में उपलब्ध चीज़ों द्वारा अपने प्रयासों से बार बार बना सकता है, ठीक है। जैसे इनकी उपलब्धता पर्याप्त है, इनका नवीकरण हो सके, यानी बार बार पुनर्निर्मित हो सकती है ये योजना। जैसे बात करें हम एग्जाम्पल के तौर पर आपकी सौर ऊर्जा भी आ सकता है, ठीक है, पवन ऊर्जा भी आ सकता है, और बायोमास भी आ सकता है, ठीक है, बायोमास भी आ सकता है इसमें। तो किस में आ जाएगा आपका? एग्जाम्पल की बात करें ये आ जाएगा आपकी जल विद्युत, जल विद्युत आ जाएगा, सौर ऊर्जा आ जाएगा, पुनः उत्पन्न की जा सकती है सौर ऊर्जा, ठीक है, या आपका पवन ऊर्जा आ जाएगी, बायोमास आ जाएगा, बायोमास आ जाएगा, ठीक है। वही बात करें अनवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है आपकी? ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मानव अपने जीवन में कभी भी पुनः नहीं बना सकते, पुनः उपयोग नहीं लिया जा सकता, पुनः उपयोग, पुनः उपयोग में नहीं आती, ठीक है। वो कैसे होती है? आपकी अनवीकरणीय ऊर्जा होती है। जैसे आपकी बात करें जीवाश्म ईंधन, जो आपकी परंपरागत होती है ना, जैसे प्राचीन समय से है, ठीक है। जैसे जीवाश्म ईंधन है, उनको पुनः एक बार उपयोग में लेने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लिया जा सकता। जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर जीवाश्म ईंधन, इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ताप विद्युत। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने समझने की बात ये थी कि ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया गया आपका? 2 प्रकार से। जैसे आपके एक परंपरा के आधार पर किया गया, एक आपके समर्पयता के आधार पर किया गया। परंपरागत आधार पर बात करें 2 आधार पर किया गया है, तो परंपरागत, एक और आपके गैर परंपरागत, ठीक है। समर्पयता के आधार पर बात करें तो नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय ऊर्जा का विभाजन किया गया है, ठीक है।
परंपरागत वो होगी जो अपनी काफ़ी समय से हम उपयोग में, प्राचीन समय से उपयोग में लेते जा रहे हैं। ठीक, गैर परंपरागत जिनका अभी कुछ दशक से पहले उत्पन्न किया जा रहा है, यानी कुछ दशक से पहले इस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है। नवीकरणीय ऐसे प्रकृति में जो उपलब्ध है जिन्हें पुनः निर्माण किया जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन ऐसे समझो आप जिनका एक बार उपयोग होने के बाद पुनः दोबारा उपयोग नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। गिरेल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर, बारा, बाड़मेर या चूरू? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बाड़मेर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपकी जो लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की बात करते हैं। लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र राजस्थान में बात करें हम, ताप विद्युत संयंत्र याद कर लेना दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। सीधा क्वेश्चन ऐसे सीधा आता है, फैक्ट क्वेश्चन नहीं है आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले याद करो दोस्तों आपका, जैसे पूछा जाता है आपका पहला गिरल, राजस्थान की बात करें हम आपकी, किसकी? राजस्थान की। क्या मैप से याद करवाऊँ आपको? तो हम देख रहे हैं आपके जो लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र राजस्थान की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करें हम? कि राजस्थान की बात करते हैं हम। ठीक है, राजस्थान में। और मैप से याद करवा देता हूँ ताकि आपको जिलों की लोकेशन भी पता रहे। तो मैप लेके आते हैं हम, सबसे पहले ये अपना राजस्थान है, राजपुताना छोटा सा अपना। ठीक है, इसको लेके आते हैं दोस्तों यहाँ पर, ये लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आपके कौन सा पूछा? गिरल। तो गिरल कहाँ पर आपका? इधर देखो, यहाँ पर एक जिला अपना कौन सा? बाड़मेर। कौन सा जिला आपका? बाड़मेर। इस जिले में बात करें आपका जो लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र की बात करें तो पहला एक आपका है तो थुम्बले गाँव। कौन सा आपका? गिरल की बात करें, यहाँ पर लिख देता हूँ गिरल। ये कहाँ पर आपका? थुम्बले गाँव। थुम्बले गाँव बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पर? बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, वहीं बाड़मेर की बात करें आपका एक आपका भादरेस में भी आपका, कहाँ पर आपकी? भादरेस। बादरेस बाड़मेर में भी आपका। ठीक है, बादरेस बाड़मेर में। ये कैसा आपका? एक ये आपका 250 मेगावाट का, ये आपका कितने? 250 मेगावाट का। और कौन से क्षेत्र का? आपका निजी क्षेत्र का है। कौन से क्षेत्र का? निजी क्षेत्र का। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र निजी क्षेत्र का आपका किस जिले में स्थित है? तो आपका आ सकता है भादरेस से बाड़मेर के अंदर। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। वही बात करें आपका, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है बीकानेर। बीकानेर कहाँ पर आपका? यहाँ पर बीकानेर है। कौन सा जिला है यहाँ पर? बीकानेर। इस बीकानेर की बात करें दोस्तों तो बीकानेर में कौन कौन सी आपकी? देखो बीकानेर में आपकी एक तो आपका बरसिंहसर, बरसिंहसर। यहाँ पर भी कैसा आपका? लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है और नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित। बीकानेर की बात करें, कौन सा आपका? बरसिंहसर बीकानेर के अंदर है। कौन सा? नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित लिग्नाइट आधारित है। और कितने वाट का है आपका? 250 मेगावाट उत्पन्न करता है। कितनी? 250 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। इसके बाद बात करें आपके नेवली लिग्नाइट द्वारा आधारित आपके बीकानेर में एक और है। कौन सा आपका? वो आपका बिथनोक, बीकानेर में। दूसरा बात करें आपका बिथनोक, ये भी कहाँ पर आपके? बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर? बीकानेर के अंदर है। और ये भी कैसा आपका? नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन संयंत्र द्वारा प्रस्तावित है। ठीक है, कैसा आपका? प्रस्तावित, बना नहीं है अभी, ये प्रस्तावित है। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। दो हो गए आपके, एक बीकानेर के और आपका गुड्डा बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है? गुड्डा बीकानेर के अंदर, गुड्डा बीकानेर के अंदर। ठीक है, ये आपके लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र की बात करें तो हमने कितने लिग्नाइट आधारित पढ़े यहाँ पर? हमने पढ़ा देखो आपका एक तो गिरल थुम्बले गांव में आपका, ठीक है, लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। दूसरा आपका भादरेस बाड़मेर के अंदर है जो आपका निजी क्षेत्र का है, जो 250 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। ठीक है, बीकानेर की बात करें, बीकानेर में बरसिंहसर में आपका नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित है, 250 मेगावाट का। बिथनोक का आपका प्रस्तावित है यहाँ पर बीकानेर के अंदर। और आपकी गुड्डा बीकानेर के अंदर भी आंध्र प्रदेश की मरुधरा कंपनी द्वारा संचालित है।
आंध्र प्रदेश की आपकी एपी की बात करें, आंध्र प्रदेश की मरुधरा कंपनी द्वारा संचालित, कहाँ पर है? गुड़ा बीकानेर के अंदर। ठीक है, वर्तमान में लिग्नाइट कंपनी की बात करें संचालित 135 मेगावाट यहाँ से उत्पन्न की जाती है बिजली, 135 मेगावाट। तो ये राजस्थान के संपूर्ण जितने भी लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र है वो सारे के सारे बता दिए मैंने। याद कर लिया दोस्तों, बाड़मेर और बीकानेर दो जगह ही है। कहाँ पर? बाड़मेर और बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। गिरल कहाँ पर? आपके बाड़मेर के अंदर। और भाद्रेस पूछिए तो बाड़मेर के अंदर, बरसिंह सर पूछिए तो बीकानेर के अंदर, बिथ नोक पूछिए तो बीकानेर के अंदर, और गुड्डा बीकानेर पूछिए तो बीकानेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान में कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता में ताप विद्युत का अनुपात कितना है? तो ताप विद्युत का अनुपात अभी बताया था हमने। देखो दोबारा रिवीजन हो जाएगा आपका। कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी बताई हमने? कुल अधिष्ठापित क्षमता, तो कुल अधिष्ठापित क्षमता की बात करें तो कितनी बताई हमने? सर आपने बताई थी 26,325.19 मेगावाट। कितनी बताई? 26,319 मेगावाट। ठीक है, और ये कब तक की आपकी? दिसंबर 2024 तक की, दिसंबर 2024 तक की है। ठीक है, याद करना दोस्तों। इनमें से बात करें आपके ताप विद्युत की, ताप विद्युत की बात करें तो ताप विद्युत की कितनी बताई मैंने? 9,746 मेगावाट। जो कुल अधिष्ठापित क्षमता कितना परसेंट है? परसेंट बताया था मैंने 41.49%। कितना आपका? 41.49%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर देखो 41 से समीप कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है पुराना क्वेश्चन 2022 से पहले क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर उस टाइम 40 थी, लेकिन वर्तमान बात करें तो वर्तमान आपकी दिसंबर 2024 की बात करें तो यहाँ पर कितनी हो चुकी है आपकी? 41.49% ताप विद्युत संयंत्र पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है सूरतगढ़, कोटा, छबड़ा या धौलपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरतगढ़। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सभी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं आपके सूरतगढ़ ताप थर्मल पावर स्टेशन की। किसकी बात करते हैं हम? सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन की बात करते हैं सबसे पहले। देखो इसकी बात करते हैं कहाँ पर है? आपके सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है। सबसे पहले तो आपको जगह याद होनी चाहिए, सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है। कहाँ पर है? सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर। याद करो यहाँ पर कि सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर? आपके सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर स्थित है। ठीक है, यहाँ 250 मेगावाट की पहले 6 इकाइयाँ कार्य थी, जिनकी कुल क्षमता 1500 मेगावाट की थी। ठीक है, अब वर्तमान की बात करें, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ आपकी। वर्तमान इकाइयाँ कितनी है टोटल? कुल की बात करें आपकी तो कुल कितनी है आपकी? 8। कुल कितनी? 8। देखो पहले की बात करते हैं। यहाँ पर वर्तमान पूछा तो पहले ही पूछा जा सकता है। पहले थी आपकी 6। पहले कितनी थी? 6 थी, जो कितनी थी आपकी? 250 मेगावाट की थी। पहले 6 थी, 250 मेगावाट की थी। अब बात करें नवीनतम 2, नवीनतम 2 वो कितने मेगावाट की आपकी? वो आपकी 660 मेगावाट की। ये याद कर लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि नवीनतम इकाई कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगी? तो 660 मेगावाट। कितनी? 660 मेगावाट, जो आपकी क्रिटिकल इकाइयाँ हैं। ये कैसी आपकी नवीनतम वाली? क्रिटिकल इकाइयाँ, क्रिटिकल इकाइयाँ। ठीक है, कुल पूछे तो कितनी आपकी? 8। ठीक है, पहले कितनी थी? 6। और उनकी कितनी मेगावाट क्षमता थी? तो आपको 250 मेगावाट याद करना है। नवीनतम जो आपकी क्रिटिकल इकाइयाँ 2 नवीनतम स्थापित की गई आपके सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन पर, वो 660 मेगावाट की स्थापित की गई है। ये याद करना दोस्तों। अब इसकी कुल क्षमता कितनी है? कुल क्षमता की बात करें, वर्तमान की बात करें, सीधा वर्तमान का पूछेगा, पहले का तो पूछे नहीं पूछे। तो वर्तमान कुल क्षमता की बात करें वो आपकी 2820। कितना आपकी? 2820 मेगावाट। जोड़ सकते हो आप। देखो एक पहले 6 थी 250 की, फिर आपकी 2 660 की और हो गई। टोटल कितनी हो जाएगी आपकी? टोटल हो जाएगी आपकी 2820 मेगावाट हो जाएगी। ठीक, कुल क्षमता याद करना दोस्तों। ठीक है, यह सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत संयंत्र है। राजस्थान का सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत संयंत्र, राजस्थान की सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत संयंत्र
काफ़ी बार पूछा गया है। ताप विद्युत संयंत्र, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का सर्वाधिक ताप विद्युत संयंत्र क्षमता वाला ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है, तो आपको सूरतगढ़ याद करना है। कौन सा? सूरतगढ़ तापीय विद्युत पावर प्लांट, बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नवीनतम बात करें आपकी, नवीनतम 8वीं इकाई, नवीनतम जो 8वीं इकाई है आपकी, नवीनतम 8वीं इकाई, इसका उत्पादन कब से इकाई का से उत्पादन कब से होने लगा, डेट याद कर लेना इसकी। तो डेट पूछे तो आपकी याद होनी चाहिए आपकी 7/10/2021 से, 7/10/2021 से। ठीक है, नवीनतम इकाई से उत्पादन शुरू हो चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। बाकी बात करें छबड़ा है, छबड़ा जो सुपर पावर स्टेशन है वो कहाँ पर आपके 12 के अंदर है। इसके बारे में जानते हैं अभी, कोटा के बारे में जानते हैं, और इसके बारे में आपके कालीसिंध के बारे में और अंडानी, सभी के बारे में जान लेते हैं आपके ताप विद्युत संयंत्र के बारे में। देखो दूसरे की बात करते हैं राजस्थान में, तो दूसरा कौन सा आपका, दूसरा आपका छबड़ा सुपर पावर स्टेशन, छबड़ा सुपर पावर स्टेशन, सुपर पावर स्टेशन की बात करते हैं दोस्तों। तो छबड़ा सुपर पावर स्टेशन सबसे पहले तो कहाँ पर है, पहला क्वेश्चन बनेगा कि छबड़ा सुपर पावर स्टेशन कहाँ है, तो आपको 12 याद करना है। कौन सा जिला आपका, 12 जिला आपको याद करना है। ठीक है, पहले की बात करें, पहले कितनी थी आपकी, पहले थी आपकी 4 इकाइयाँ, और वर्तमान कितनी है आपकी 6 इकाइयाँ। वर्तमान कुल इकाइयों की बात करते हैं, कुल इकाइयों की बात करें तो कितनी है आपकी 6, कुल इकाइयाँ कितनी है आपकी 6। तो यहाँ पर देखो पहले कितनी थी, पहले 4 थी, पहले कितनी थी 4, पहले 4 इकाइयाँ थी, और उनसे उत्पादन कितना होता था, उत्पादन की बात करें कितनी उत्पादन क्षमता की थी, वो थी आपकी 250 मेगावाट क्षमता की, यानी एक 250 मेगावाट क्षमता की थी। लेकिन अब 2 है, नवीनतम 2 की बात करते हैं यहाँ पर, तो नवीनतम 2 और स्थापित की गई है। नवीनतम 2 की बात करें वो कितने की स्थापित की गई है, जो नवीनतम सारी की सारी 660 मेगावाट की स्थापित की गई है। कितनी, 660 मेगावाट की स्थापित की गई है। तो कुल क्षमता की बात करें तो सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि छबड़ा सुपर पावर स्टेशन 12 की कुल क्षमता कितनी है, तो आपको याद करना है 1000 मेगावाट। कितनी, 1000 मेगावाट तो पहले थी, 660 और जोड़ो तो 2320 मेगावाट हो गई। कितनी, 2320 मेगावाट, याद रखना दोस्तों, कितनी हो गई 2320। अभी हमने देखा गंगानगर सुपर पावर स्टेशन जो है आपका सूरतगढ़, उसकी कितनी थी 2820, और वही बात करें आपके छबड़ा सुपर पावर स्टेशन की 2320। ठीक है, ये आपको याद करना है, ये आपको याद करना है। दूसरा सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत घर, दूसरा सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत घर, ताप विद्युत घर कौन सा आपका, छबड़ा सुपर पावर स्टेशन है। ठीक है, जो 12 के अंदर है। इकाइयाँ याद करना 6 इकाइयाँ हैं, कुल क्षमता आपका 2320 है। ऐसा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर्वाधिक क्षमता में बात करें तो दूसरा है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। तीसरा बात करें आपके कोटा थर्मल पावर स्टेशन, कोटा के अंदर है। तीसरा बात करते हैं हम आपके कोटा थर्मल पावर स्टेशन, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका कोटा के अंदर, कहाँ पर आपके कोटा के अंदर है। सीधा याद कर लेना, कहाँ पर है, कोटा के अंदर है। राज्य का पहला ताप विद्युत घर है, राज्य का पहला ताप विद्युत घर है। पहला ताप विद्युत घर है। अब देखो कंफ्यूज कहाँ पर होंगे, कंफ्यूज सर आपने अभी पहला सुपर पावर बताया था। देखो यहाँ पर तो पहला ताप विद्युत घर है, लेकिन अपना क्वेश्चन क्या था, पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है, सुपर तापीय पावर प्लांट है सूरतगढ़। और वैसे पूछे कि पहला ताप विद्युत घर आ जाए तो कोटा। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसलिए ऑप्शन कोटा दिया हुआ है। ठीक है, आपके दोस्तों को कोटा याद होगा। ठीक है, तो ये देखो समझ में आ गया होगा, ये आपका पहला ताप विद्युत घर है। ठीक है, सूरतगढ़ वाला कैसा आपका पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है, सुपर तापीय पावर प्लांट पहला है वो कौन सा आपका सूरतगढ़। और पहला आपका ताप विद्युत घर है वो कौन सा आपका कोटा के अंदर स्थापित किया गया था, राजस्थान के अंदर। तो यहाँ पर नोट लगा लेना, नोट लगा के याद कर लेना इसको कि राज्य का पहला ताप विद्युत घर पूछे तो आपको कोटा, और पहला सुपर तापीय पावर प्लांट की बात करें तो वो सूरतगढ़ गंगानगर याद करना है। ठीक है, और इकाइयों की बात करें तो इकाइयाँ कितनी आपकी इसमें, कोटा वाले की इकाई पूछे तो इकाई कितनी दोस्तों, इकाइयों की बात करें 7 है, 7 है। और क्षमता की बात करें इसमें, क्षमता कितनी है आपकी
1240 मेगावाट। ठीक है, इस ताप विद्युत केंद्र को श्रेष्ठ उत्पादकता पुरस्कार सर्वाधिक बार प्राप्त हुआ है। श्रेष्ठ उत्पादकता पुरस्कार सर्वाधिक बार प्राप्त, सर्वाधिक बार मिला है। यहाँ से कोष्टक में लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे। तो तीसरा हमने पढ़ लिया। चौथा बात करते हैं आपके, चौथा आपका काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन जो चौकी मोतीपुरा झालावाड़ के अंदर है। सारे बता रहा हूँ मैं आपको। चौथा कौन सा आपका, काली सिंध, काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन। पावर स्टेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कहाँ पर आपका, ये आपका चौकी मोतीपुरा झालावाड़, चौकी मोतीपुरा झालावाड़। याद कीजिए वापस इसको कि काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन है वो कहाँ पर आपका, तो चौकी मोतीपुरा झालावाड़ के अंदर है। कहाँ पर, चौकी मोतीपुरा झालावाड़ के अंदर स्थित है। वही बात करें आपकी इसकी कुल क्षमता की, पूछे क्वेश्चन ऐसे बनता है, तो कुल क्षमता क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपका इनके कहाँ पर स्थित है ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, परिवेश क्वेश्चन देखो आप सबसे पहले, तो यही दो क्वेश्चन बनेंगे आपको। ये तो ये पूछा जाएगा कि पहला कौन सा है, सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला कौन सा है, ऐसा पूछ लीजिएगा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तीसरा इनकी क्षमता कितनी है वो पूछा जा सकता है। नवीनतम कौन सी इकाई स्थापित हुई है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात करते हैं। और आपकी 600 यहाँ पर इकाइयों की बात करें, 2 है इकाइयाँ, कितनी आपकी, 2 है। दोनों आपकी 600 मेगावाट की है, 600 मेगावाट की है। और टोटल कितनी होगी आपकी, 1200 मेगावाट हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। पांचवें की बात करें, आपका पांचवा कौन सा आपका, ये काफ़ी बार पूछा जाएगा और पूछा भी जा चुका आपका क्योंकि निजी क्षेत्र का है। अडानी थर्मल पावर प्लांट, अडानी थर्मल पावर प्लांट। ताप विद्युत संयंत्र पूरा हो गया आपका। बात करते देखो हमने लिग्नाइट आधारित भी पढ़ लिया। यहाँ पर बात करें ताप विद्युत संयंत्र भी पढ़ लिया हमने। ठीक है, 12 के अंदर है, कवई 12 के अंदर है और निजी क्षेत्र का है। कैसा क्षेत्र का है, वैसे ऐसे पूछे कि क्षेत्र कैसा है इसका, तो निजी क्षेत्र का, सरकारी क्षेत्र का नहीं है, निजी क्षेत्र। ठीक है, निजी क्षेत्र का है। और यहाँ पर बात करें आपकी कितनी इकाइयाँ हैं आपकी, तो इकाइयों की बात करें तो 2 इकाइयाँ यहाँ पर। कवई 12 के अंदर कितनी इकाइयाँ आपकी, 2 इकाइयाँ। और प्रत्येक इकाई कितनी है, यानी क्षमता की बात करें तो क्षमता की बात करें तो कितनी हो जाएगी आपकी, 1320 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। और यानी कि एक इकाई कितनी की आपकी, 660 मेगावाट की। टोटल कितनी होगी आपकी, 1320 मेगावाट होगी। तो ये हमने पढ़ा कौन सा आपका प्रमुख ताप विद्युत संयंत्र आपके 5 है राजस्थान के अंदर। कौन कौन सा पढ़ा, देखो पहला पढ़ा हमने सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। कौन सा, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जो राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, सुपर थर्मल पावर प्लांट है कौन सा, सूरतगढ़ वाला। ठीक है, पहला। दूसरा हमने पढ़ा छबड़ा सुपर पावर स्टेशन, तो छबड़ा है, छबड़ा कहाँ पर आपका 12 के अंदर है। ठीक है, कुल क्षमता कितनी है आपकी छबड़ा की, 2320 है। और ये बात करें आपकी सुपर क्रिटिकल स्टेशन बन चुका है ये भी आपका। कोटा थर्मल पावर स्टेशन की बात करें, कोटा ये आपका राजस्थान का पहला, राज्य का पहला ताप विद्युत घर है। कौन सा आपका, कोटा थर्मल पावर स्टेशन है राजस्थान का। ऐसा पूछे सीधा क्वेश्चन आए, राजस्थान का पहला ताप विद्युत स्टेशन कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका कोटा थर्मल पावर स्टेशन। और ये पूछे कि राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है, वो आपका गंगानगर सूरतगढ़। दोनों क्वेश्चनों में कन्फ्यूज मत हो जाना। काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन ये आपके चौकी मोतीपुरा झालावाड़ के अंदर है। काली सिंध नदी कहाँ पर बहती है, झालावाड़, जो आपकी चंबल की सहायक है, आऊ इसकी सहायक है। आपने पढ़ा होगा कागरून केला वगैरह। ठीक है, अडानी थर्मल पावर प्लांट ये आपके कवई 12 के अंदर है, निजी क्षेत्र का। यहाँ की कुल क्षमता आपका 1320 मेगावाट है, यानी कि 5 पढ़े। इसके बाद हमने लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र पढ़ लिए। जैसे अपने कौन कौन सा पढ़ा था, हमने गिरल पढ़ा था आपके थुमली गांव बाड़मेर के अंदर। ठीक है, भादरेस पढ़ा था निजी क्षेत्र का बाड़मेर के अंदर। बरसिंह सर पढ़ा हमने बीकानेर के अंदर। बिथनोक जो आपके बीकानेर के अंदर प्रस्तावित है, और हमने गुढ़ा बीकानेर के अंदर पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा लिग्नाइट संयंत्र बाड़मेर में नहीं है, तो बाड़मेर के अंदर कौन सा नहीं है, देखो गिरल है आपका, गिरल हम पढ़ चुके हैं, दोबारा रिवीजन हो रहा है आपका। देखो थुम्बली गांव बाड़मेर के अंदर, कहाँ पर आपका, थुम्बली गांव बाड़मेर। ठीक है, ये पढ़ा हमने बादरेस पढ़ा हमने। बादरेस बात करिए आपकी निजी क्षेत्र का, निजी क्षेत्र का। देखो रिवीजन हो गया ना वापिस, इस तरह से रिवीजन होता है। ऑप्शनों की व्याख्या करते हैं तो आपका पूरा रिवीजन हो जाता है। और कितने मेगावाट का पढ़ा था हमने, बादरेस 250 मेगावाट का। ठीक है, कब रूडी भी है। बरसिंह सर कहाँ पर आपके, ये आपके बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर आपके, बीकानेर के अंदर।
कहाँ पर? बीकानेर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बीकानेर की बात करें दोस्तों, बीकानेर के अंदर और कौन सा आपका, जैसे आपका बिथनोक पूछ लिया आपको, बिथनोक है बीकानेर के अंदर, जो किसका आपका प्रस्तावित है, किसका आपका प्रस्तावित है, प्रस्तावित है, याद कर लेना। इसके अलावा बीकानेर की बात करें, बीकानेर में एक और आपका गुडा के अंदर, गुडा बीकानेर के अंदर, ये कौन सी कंपनी के द्वारा आपका, आंध्र प्रदेश की कंपनी आपकी, आंध्र प्रदेश की मरुदरा कंपनी, मरुदरा कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, ऐसे भी याद करना, साथ साथ पूछा जाता है, कंपनी का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो गुड्डा के अंदर है आपका, बीकानेर के अंदर 3 है, गिरेल और भाद्रेस और कर्पूरी, ये कहाँ पर आपके बाड़मेर के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वापिस रिविजन हो गया ना। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन से स्थान पर गैस आधारित विद्युत ग्रह नहीं है? कौन से स्थान पर गैस आधारित विद्युत ग्रह नहीं है, ये मैं पूछा है। ठीक है, अभी देखो विद्युत ग्रह गैस आधारित पढ़ लेंगे हम। धौलपुर के अंदर, तो धौलपुर की बात करें, बिल्कुल है, धौलपुर के अंदर है। अंताबारा के अंदर, अंताबारा के अंदर 420 मेगावाट का है, बिल्कुल है। रामगढ़ जैसलमेर के अंदर 270.5 मेगावाट का है, बिल्कुल है। लेकिन कवई बारा के अंदर नहीं है। कहाँ पर नहीं है आपके? कवई बारा के अंदर नहीं है। काफ़ी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। कवई बारा के अंदर कौन सा आपका ताप विद्युत संयंत्र है? क्या आपका ताप विद्युत संयंत्र है, और वो भी कौन सा आपका निजी क्षेत्र का विद्युत संयंत्र की बात करते हैं। ताप विद्युत संयंत्र है यहाँ पर। ठीक है, और कौन से क्षेत्र का आपका? निजी क्षेत्र का, निजी क्षेत्र का। और कौन सा आपका निजी क्षेत्र का? तो अभी पढ़ा था हमने, कौन सा पढ़ा था भाई आपका? अरे अडानी थर्मल पावर प्लांट, अडानी थर्मल पावर प्लांट पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा था। कुल क्षमता कितनी पड़ी थी? कुल क्षमता की बात करें सर, कुल क्षमता बताई थी आपने 1320 मेगावाट, 1320 बताई थी। 660 की थी 2 इकाइयाँ। ठीक है, तो यहाँ पर गैस आधारित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 3। और 3 की व्याख्या कर ली, कौन सा है यहाँ पर? ताप विद्युत संयंत्र है। कौन सा? वो भी निजी क्षेत्र का है, अडानी थर्मल पावर प्लांट। याद हो गया होगा, दोबारा रिविजन हो गया ना। ठीक है, अब देखो बात करते हैं गैस आधारित। तो धौलपुर के अंदर बात करते हैं सबसे पहले रामगढ़ जैसलमेर, और अंता की बात कर लेते हैं गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र, गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र। प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करते हैं ताकि आपको लंबे दौर तक याद हो। सबसे पहले बात करते हैं आपकी, देखो आपकी रामगढ़ जैसलमेर की, रामगढ़, और रामगढ़ कहाँ पर है आपका? जैसलमेर के अंदर, रामगढ़ जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, और किसके द्वारा है ये आपका? राज्य सरकार का। किसका है यहाँ पर? ये गैस आधारित ताप संयंत्र राज्य सरकार का है। ठीक है, कितनी क्षमता आपकी? क्षमता का क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, याद करना, 270.5 मेगावाट। दूसरा हमने पढ़ा कौन सा? धौलपुर। कौन सा पढ़ा हमने? धौलपुर गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। ये भी किसका? आपका राज्य सरकार का है। किसका? आपका राज्य सरकार, यानी राजस्थान का है। और क्षमता की बात करें, क्षमता कितनी है आपकी? 330 मेगावाट। कितनी है? 330 मेगावाट। तीसरे की बात करें हम, तीसरा कौन सा आपका? अंताबारा। और इम्पोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अंता तो वैसे चर्चा में रहता है। अरे कंवरलाल मीणा पढ़ा था ना हमने, जिनकी जो विधायकता समाप्त की थी। इनकी क्षमता की बात करें, अंताबारा की क्षमता कितनी है आपकी? क्षमता आपका 420 मेगावाट। ठीक है, अंता में गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र केंद्र सरकार के उपक्रम किसके द्वारा संचालित है? आपके केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार का उपक्रम कौन सा है यहाँ पर? एनटीपीसी द्वारा संचालित है। केंद्र सरकार एनटीपीसी द्वारा संचालित। तो याद करना दोस्तों, ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि राज्य सरकार कौन सा है, केंद्र सरकार कौन सा है। तो ये आपके अंताबारा वाला है ना, ये आपका एनटीपीसी द्वारा संचालित है। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से प्रस्तावित वाला। कौन सा? प्रस्तावित। नए पेन से लिखता हूँ, प्रस्तावित। प्रस्तावित आपने पढ़ा होगा, जो केशवरायपाटन, जो चीनी मिल आपने पढ़ी होगी, आज़ादी के बाद में स्थापित हुई थी 1965 के अंदर। ठीक है, तो वही केशवरायपाटन, केशवरायपाटन कहाँ पर है? ये आपका बूंदी के अंदर, यहाँ पर प्रस्तावित है भाई। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? तो अंताबारा वाला जो केंद्र सरकार का है, एनटीपीसी द्वारा संचालित है। एक आपका केशवरायपाटन बूंदी में प्रस्तावित है, ये भी याद कर लेना। देखो हम पढ़ चुके हैं, कौन से आपके? ताप विद्युत संयंत्र पढ़ चुके हैं। ठीक है, लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र पढ़ चुके हैं, गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र पढ़ चुके हैं। तो 3 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेंगे, जो सारा का सारा मैटर आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8वां क्या आपका? राजस्थान में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था?
राजस्थान में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था? देवबारी, रामगढ़, देवगढ़, रावतभाटा। कहाँ पर किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी आपके बांसवाड़ा में और स्थापित किया जा रहा है 45,000 करोड़ का। ठीक है, देवबारी है, रामगढ़ है, देवगढ़ है, रावतभाटा। तो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है आपका? रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। ठीक है, तो रावतभाटा कहाँ पर आपका? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। राजस्थान का पहला, राजस्थान का पूछें तो राजस्थान कौन सा है आपका? पहला। वहीं भारत का पूछें तो भारत का दूसरा। देखो हमने जो केंद्र सरकार जो भारत में पढ़ी थी हमने ऊर्जा संयंत्र, नाथ पब्लिकेशन का बुक एनालिसिस करवाया था जो सेकंड ग्रेड के लिए टॉपिक है। वहाँ पर हमने पढ़ा था पहला कौन सा आपका? महाराष्ट्र वाला पहला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जगह आपका? तारापुरा है ना, महाराष्ट्र। तो भारत का दूसरा। तो फिर भारत का पहला जगह आपका तारापुरा, महाराष्ट्र। तारापुरा MS लिख देता हूँ, फर्स्ट है, ताकि समझ में आना चाहिए। शॉर्ट नोट्स इसे बोलते हैं। तो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान का है, वो दूसरा है। ठीक है, भारत का। और राजस्थान का पहला, तो हमें क्या पूछा? राजस्थान में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, ये कैसा आपका संयंत्र? कैसा आपका? दाबयुक्त भारी जल संयंत्र है। तीसरा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसा संयंत्र है आपका? दाबयुक्त भारी जल संयंत्र है। भारी जल संयंत्र है, काफी बार पूछा जाता है, काफी बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सहयोग किसका था इसमें? किसके सहयोग से स्थापना हुई थी? स्थापना की बात करते हैं। स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना हुई थी आपकी 1965 में। ठीक है, कब हुई थी? 1965 में। और 1965 में इसमें सहयोग किसने किया था? सहयोग कौन सा देश का था? वो था आपका कनाडा का। कौन से देश का? कनाडा का था। वही बात करें, स्थापना हो गई तो फिर उत्पादन कब से हुआ आपका? उत्पादन की बात करें तो 1973 से उत्पादन शुरू। कब से? 1973 से उत्पादन शुरू। ठीक है, कुल इकाइयों की बात करें, कुल इकाई कितनी है आपकी? वर्तमान की बात करता हूं मैं हमेशा, वर्तमान की बात करें हम, वर्तमान में कुल इकाइयां, कुल इकाई की बात करें तो कितनी दोस्तों? वर्तमान में 8 है। कितनी है आपकी? 8 है। और कुल क्षमता की बात करें तो क्षमता की बात करें तो 700, 700, 1400 तो वो हो गई, और 1180 पहले हो गई। ठीक है, पहले कितनी थी? पहले 6 इकाइयाँ थी, उनकी 1180 मेगावाट थी। देखो पहले 6, यहाँ पर देखो पहले 6 थी और इनकी क्षमता कितनी थी? 1180 मेगावाट थी। और वर्तमान दो है आपकी, इनकी कितनी है आपकी? 700, 700, तो 1400 ये हो गई। ठीक है, तो कितनी होगी भाई टोटल? गिनो भाई फटाफट। अरे गिनो, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कुल क्षमता कितनी है, तो 2580 है। कितनी है? 2580। 2580 याद करना, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल क्षमता पूछे तो 2580 याद कर लेना दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट क्या बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पर? नोट। पहला तो स्थापित हो गया, लेकिन दूसरा स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? माही न्यूक्लियर पावर प्लांट। माही न्यूक्लियर, इसका विरोध हो रहा है भाई अभी, पावर प्लांट। ठीक है, कहाँ पर स्थापित हो रहा है आपका? बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा के अंदर। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का दूसरा, राजस्थान का दूसरा, तो राजस्थान का दूसरा स्थापित हो रहा है। क्षमता की बात करें तो कितनी इकाइयाँ लगाई जा रही है? क्षमता की बात करें तो देखो, कुल इकाइयों की बात करें 4 इकाइयाँ लगाई जा रही है, तो 2800 मेगावाट का हो जाएगा। 7 चौक 28 हो जाएगी। कुल इकाइयों की बात करें तो कुल इकाइयों की बात करें आपकी 4, और चारों कितनी मेगावाट की लगाई जा रही है आपकी? 700 मेगावाट की। ठीक है, एक कितनी लगाई जा रही है आपकी? 700 मेगावाट की। तो 4 है तो 4 की होगी 7 चौक 28, तो 2800 मेगावाट कुल क्षमता हो जाएगी। याद कर लेना, कहाँ पर? बांसवाड़ा के अंदर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट इंपॉर्टेंट। राजस्थान का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? आपका माही नदी के ऊपर, बांसवाड़ा के। ठीक है, पहला कौन सा आपका? रावतभाटा। दूसरा हो गया माही न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो तापीय विद्युत संयंत्र की बात करें राजस्थान में 2 ही है, एक तो आपका रावतभाटा, दूसरा माही न्यूक्लियर पावर प्लांट जो अभी काम चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान में सौर ऊर्जा उद्यमिता क्षेत्र है। सौर ऊर्जा उद्यमिता क्षेत्र है उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, बूंदी, बारा, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़। तो कौन सा क्षेत्र है भाई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान में सौर ऊर्जा उद्यमिता क्षेत्र है कौन सा? जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान एक गर्म राज्य है, आप सभी को पता है, यहाँ सौर ऊर्जा अधिकतम उपयोग संभव है। ठीक है, वही बात कर लेते हैं यहाँ पर।
इंपॉर्टेंट क्या आपका, देखो राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा संभावना कहाँ पर आपकी, जोधपुर के अंदर है। राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना, ऊर्जा की संभावना किस जिले के अंदर है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आ जाएगा आपका जोधपुर। कौन सा जिला आएगा आपका, जोधपुर जिला आएगा, यानी सर्वाधिक जोधपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, याद करना जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर दे रखा है, सर्वाधिक जोधपुर के अंदर है। ठीक है, वहीं दूसरा क्वेश्चन पूछेगा यहीं पर कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावित क्षमता, राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावित क्षमता, संभावित क्षमता, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो कितनी है राजस्थान में सर्वाधिक, तो 142 मेगावाट। कितनी है, 142 गीगावाट, मत कर देना 142 मेगावाट। याद करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावित क्षमता कितनी है, 142 गीगावाट। ठीक है, वर्तमान में राजस्थान सौर ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वर्तमान में देखो, वर्तमान की बात करते हैं आपके, वर्तमान में अपना राजपूताना है ना राजस्थान, वर्तमान में राजस्थान की बात करें सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन से स्थान पर है, स्थान की बात करें तो कौन सा जगह आपका, प्रथम स्थान। कौन सा स्थान आ जाएगा आपका, प्रथम स्थान। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये 3-4 लाइनें मैं इसीलिए लिख रहा हूँ जो बार बार पूछी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभाव्य क्षमता कितनी है, 142 गीगावाट। आ गया ना क्वेश्चन, तो 110 गीगावाट है, 100 गीगावाट है, 142 गीगावाट है या 250 गीगावाट है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 142 गीगावाट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बड़ला सोलर पार्क अवस्थित है जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में या जालौर के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये स्थापित है कहाँ पर, जोधपुर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर आपके, जोधपुर के अंदर है, जिसका नाम कहाँ पर है, बड़ला सोलर पार्क। क्या नाम आपका, बड़ला सोलर पार्क है। ठीक है, क्षमता की बात करें दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा यहाँ पर, इसकी क्षमता पूछी जा सकती है कि बड़ला सोलर पार्क की कुल क्षमता कितनी है। तो कितनी आपकी, 2245 मेगावाट, 2245 मेगावाट। याद करना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस पीएसयू ने हाल ही में राजस्थान में 1 गीगावाट सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार से संपर्क किया है। HPCL, ONGC, IOC, NTPC। तो किसने किया भाई आपके, बताओ भाई राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ONGC। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पवन ऊर्जा आ गई, इससे पवन ऊर्जा आ गई तो पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके जो सोलर बात है, आपके सोलर पार्क योजना की बात करें और अन्य सोलर पार्क की स्थापना करते हैं आपके सोलर पार्क। राजस्थान में सोलर पार्क पूछे जा सकते हैं कि कहाँ का आपको सोलर पार्क है। सोलर पार्क की बात करते हैं आपके राजस्थान की। ठीक है, तो पहला आपका बात करते हैं यहाँ पर फलोदी पोखरण सोलर पार्क, फलोदी पोखरण सोलर पार्क, सोलर पार्क। याद करना दोस्तों, सीधा पूछा जाएगा कि फलोदी पोखरण सोलर पार्क कहाँ पर आपके, तो आप बोलोगे पोखरण जैसलमेर में पड़ता है, फलोदी जोधपुर। फलोदी खुद जिला बन चुका है, पहले जोधपुर में पड़ता था लेकिन अब फलोदी खुद जिला बन चुका है, तो आपका आ जाएगा फलोदी। और पोखरण कहाँ पर पड़ता है आपका, जैसलमेर के अंदर। ठीक है, क्योंकि जिला बन चुका है ना फलोदी, इसलिए फलोदी याद करना है। ठीक है, क्षमता पूछिए आपकी, तो क्षमता कितनी है आपकी, 750 मेगावाट। ये क्षमता याद करना भाई दोस्तों, 750 मेगावाट। दूसरे सोलर पार्क की बात करें आपके राजस्थान के अंदर। ठीक है, दूसरा कौन सा आपका, जैसे आपका नोक सोलर पार्क। नोक कहाँ पर पड़ता है आपका, नोक सोलर पार्क की बात करें, नोक सोलर पार्क कहाँ पर पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका जैसलमेर।
कहाँ पर पड़ता है आपका, जैसलमेर के अंदर। और क्षमता की बात करें दोस्तों, क्षमता किसकी कितनी है इसकी, क्षमता की बात करें तो क्षमता आपका 925 मेगावाट, 925 मेगावाट। तीसरे की बात करें दोस्तों, तीसरा सोलर पार्क की बात करें आपकी तो सीधा पूछा जा सकता है फतेहगढ़ सोलर पार्क, फतेहगढ़ सोलर पार्क। ये भी कहाँ पर पड़ता है आपका, जैसलमेर के अंदर, ये भी कहाँ पर आपके जैसलमेर के अंदर है। और इसकी क्षमता की बात करें तो 1500 मेगावाट, ऐसे लिख देता हूँ 1500 मेगावाट। चौथे की बात करें जैसे आपके पुंगल, पुंगल सोलर पार्क, ये पुंगल वाला बार बार पूछा जाता है। तो पुंगल कहाँ पर है आपका, बीकानेर के अंदर, कहाँ पर आपके बीकानेर के अंदर, कहाँ पर स्थित है, बीकानेर के अंदर। और क्षमता की बात करें 2450 मेगावाट, 2450 मेगावाट इसकी क्षमता है, याद करना दोस्तों। वही बात करें आपका पांचवा जो इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे नवीनतम आपके सोलर पार्क स्थापित किए गए हैं, इसलिए पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका पुंगल पूछा जाता है, फतेहगढ़ पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार आपके एग्जाम पूछे गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना उठा के। तो बोडाना सोलर पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा जाता है। कौन सा, पांचवा था आपका बोडाना सोलर पार्क। मैं सोचा बता देता हूँ यहीं पर ताकि आपको आगे पवन ऊर्जा क्वेश्चन आ गया। तो बोडाना सोलर पार्क भी कहाँ पर आपके जैसलमेर के अंदर है, अपना जैसलमेर। तो वैसे हमने बताया जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये आपकी सोलर पार्क क्षमता के लिए सर्वाधिक जान जाते हैं। तो ये आपकी बात करें, इनकी क्षमता कितनी है आपकी बोडाना की, 2000 मेगावाट, 2000 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने क्वेश्चन का, इसका ऑप्शन नंबर 2। बाकी ये सोलर पार्क थे जो सीधे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका देखो, राजस्थान में पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी, अमरसागर, रामगढ़, देवगढ़ या बीठड़ी। राजस्थान की पहली परियोजना स्थापित की गई थी आपकी अमरसागर, कहाँ पर, जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट। अमरसागर कहाँ पर आपके जैसलमेर के अंदर पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है आपका जैसलमेर के अंदर, याद करना दोस्तों। वही बात करें दूसरी थी आपकी देवगढ़, दूसरी परियोजना, और दूसरी परियोजना देवगढ़ के अंदर थी। और देवगढ़ कहाँ पर पड़ता है आपका, प्रतापगढ़ जिले के अंदर। कौन जिले में पड़ता है आपके, प्रतापगढ़ जिले के अंदर पड़ता है। तीसरी की बात करें, तीसरी का आती है आपकी बीठड़ी, और बीठड़ी कहाँ पर पड़ती है आपकी फलौदी के अंदर, ठीक है। और कौन सी थी आपकी तीसरी परियोजना, अभी तक 3 ही परियोजना है ये आपकी पवन ऊर्जा संबंधित। तीसरी कहाँ पर, बीठड़ी, रामगढ़ में कुछ नहीं था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। देखो सबसे पहले बात करते हैं पवन ऊर्जा की। पवन ऊर्जा को समझते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। पवन ऊर्जा की बात करते हैं सबसे पहले। तो पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा वर्तमान में राजस्थान में जो स्थापित है, जैसे संभावित क्षेत्र है उनकी बात करें तो जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर और बाड़मेर जिले में पवन ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित है, ठीक है। क्षेत्र पूछे इनका, क्षेत्र याद कर लें दोस्तों, जैसलमेर सर्वाधिक, जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर और बाड़मेर, ठीक है। इन जिले आपके जहाँ पर पवन संयंत्र स्थापित किए गए हैं, ठीक है। और राजस्थान में बात करें, राजस्थान में पवन अनुमानित की गई है कितनी आपकी, 120 मीटर की ऊंचाई पर संभाव्य कितनी है आपकी, ये आपका क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। देखो पवन ऊर्जा की बात करें 120 मीटर ऊंचाई पर पूछे तो कितनी संभावना है राजस्थान में, राजस्थान में 127 गीगावाट संभावना है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान कितनी संभावना है, 127 गीगावाट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है इसकी ऊंचाई के अंदर ही। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका 150 मीटर पर, 150 मीटर ऊंचाई पर। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार आपके सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। अभी वर्तमान एग्जाम में थी सेकंड ग्रेड, वहाँ पर भी ये पूछा गया है। तो आपकी बात करें राजस्थान की और संभावना की बात करें तो कितनी है आपकी, याद करना 284 गीगावाट, 284 गीगावाट, दोनों याद कर लेना। 120 पर आपका 127 और 150 ऊंचाई पर आपकी राजस्थान संभावना में प्रथम स्थान पर है। कौन से स्थान पर आपके, प्रथम स्थान पर है। तो ये भी कोष्टक के अंदर याद कर लेना साथ साथ, ठीक है। याद कर लेना, याद हुई कि नहीं हुई, याद होगी। देश में पवन ऊर्जा संभावना व पवन ऊर्जा उत्पादन राजस्थान का स्थान पूछिए, 150 मीटर ऊंचा है, यहाँ पर नोट लगा लेना। पवन ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का स्थान पूछे, राजस्थान का स्थान पूछे तो कौन सा स्थान आएगा आपका, 5वें स्थान पर आएगा। कौन से, 5वें स्थान पर। तो सर प्रथम कौन सा आपका, प्रथम गुजरात। प्रथम कौन सा स्थान आपका,
गुजरात। ठीक है, ये भी याद कर लेना। तो राजस्थान कौन सा स्थान आपका 5वां स्थान है, लेकिन 150 मीटर की ऊंचाई पर बात करें तो कौन सा आएगा आपका 5वें स्थान पर राजस्थान आएगा। ठीक है, परियोजनाएं हम पढ़ चुके हैं। 3 परियोजनाएं कौन सी, पहली थी आपकी जैसलमेर अमर सागर के अंदर, दूसरी थी आपकी देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर, तीसरी थी आपकी बीठड़ी फलोदी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो राजस्थान के किस जिले में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है। मैंने बताया आपका बांसवाड़ा, जयपुर, प्रतापगढ़ या कोटा, तो प्रतापगढ़ के अंदर सम्मिलित है। ठीक है, वही बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी पहली पवन ऊर्जा नीति 2012 में आई थी। पहली पवन ऊर्जा नीति कब आई थी दोस्तों, 2012 के अंदर। याद करो कि पहली पवन ऊर्जा नीति कब आई थी आपकी, 2012 के अंदर आई थी। कब आई थी, 2012 के अंदर आई थी। ठीक है, वाइंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी, वाइंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी की बात करें दोस्तों, ये कब आई थी आपकी 2019 में। कब आई थी, 2019 में। दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, भारत का पहला हाइब्रिड एनर्जी प्लांट अंडानी ग्रीन एनर्जी की सहायता से अंडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, ये भी याद कर लेना। भारत का पहला हाइब्रिड एनर्जी प्लांट, नोट, भारत का पहला हाइब्रिड एनर्जी प्लांट। राजस्थान की बात करें हम आपकी, तो राजस्थान में कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है आपका जैसलमेर 1 लिमिटेड में, यानी कि जैसलमेर लिख देता हूँ आपको, जैसलमेर में स्थापित किया जा रहा है। जैसलमेर में स्थापित, सहायता किसकी सहायता से, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किसकी सहायता से, तो अंडानी ग्रुप की सहायता से। कौन सा आपका, अंडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड द्वारा, कितनी क्षमता का, क्षमता पूछिए आपकी, तो क्षमता भी याद करना इंपॉर्टेंट। ये बनता है आपका आजकल क्वेश्चन 390 मेगावाट, 390 मेगावाट याद करना दोस्तों, कितनी 390 मेगावाट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपके ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है वो राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, जयपुर, टोंक, कोटा, कोटा, बारां, हनुमानगढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के 5 जिले से गुजरेगा। कितने जिलों से, 5 जिलों से गुजरेगा, 5 जिलों से। ये क्वेश्चन बनने का आपका, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है और राजस्थान कितने जिलों से गुजरता है, 5 जिलों से गुजरता है। 5 जिले कौन कौन से आपके, 5 जिलों की बात करें जैसे आपके चित्तौड़गढ़, ठीक है, अजमेर, नागौर, ठीक है, जोधपुर एवं बीकानेर, याद कर लेना दोस्तों। कौन कौन से जिले आपके, चित्तौड़गढ़, अजमेर, नागौर, जोधपुर एवं बीकानेर। तो यहाँ पर देखो कौन से में आपकी, देखो भरतपुर में नहीं है, जयपुर में नहीं है, जयपुर नहीं है, कौन ये तो नहीं है आपका, ये भी नहीं है आपका। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर, नागौर, जोधपुर। बीकानेर, नागौर, जोधपुर आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास की प्रमुख एजेंसी है। राजस्थान में जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उनकी प्रमुख एजेंसी कौन सी है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, राजस्थान विद्युत नियामक निगम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 16 का, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। कौन सा आपका, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद करना दोस्तों। वहीं बात कर लेते हैं आपके राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी आपकी, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्थापना हुई थी आपकी 2002 के अंदर। कब हुई थी आपकी, 2002 के अंदर स्थापना हुई थी। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की बात करें, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो आपके RVUNL के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम की बात करें, राजस्थान राज्य प्रसारण निगम की बात करें जो आपका सीधा पूछ लिया जाता है RVPNL के रूप में। ठीक है, 2000 में स्थापना हुई थी इन सभी की। कब हुई थी आपकी स्थापना की बात करें, 2000 में। और राजस्थान विद्युत नियामक निगम, राजस्थान विद्युत नियामक निगम ये भी आपका इसी के अंदर आता है।
ठीक है। वही बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1957 के अंदर। कब हुई थी आपकी? 1957 के अंदर। इसकी स्थापना 1957 के अंदर हुई थी, ठीक है, ये याद कर लेना। और वही बात करें राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड 1995 के अंदर, राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड इनकी डेट पूछ ली जाती है, कब हुई थी आपकी? 1995 के अंदर, ठीक है। वही बात करें राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 1985 के अंदर, ठीक है, डेट याद करना, काफ़ी बार पूछ ली जाती है। और राजस्थान विद्युत नियामक आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? नियामक निगम की 2000 के अंदर। कब हुई थी? 2000 के अंदर स्थापना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान में नई अक्षय ऊर्जा नीति 2023 कब जारी की गई? राजस्थान में नई अक्षय ऊर्जा नीति है 2023 कब जारी की गई? 17 दिसंबर को, 29 दिसंबर को, 6 अक्टूबर को या आपके 2 अक्टूबर को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं यहाँ पर याद कर लेना राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति कब जारी की गई? राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति जारी की कब की गई आपकी? 29 सितंबर। कब आपकी? 29 सितंबर। तो यहाँ पर डेट लिख देता हूँ नीचे, 29 सितंबर, ठीक है, 2023 को। दोनों डेट आपकी पूछी जा सकती है, दोनों डेट आपकी पूछी जा सकती है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें आपके राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 की बात करें, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 की बात करें तो इसकी बात करें, इसके प्रारंभ कब हुई थी आपकी? प्रारंभ की पूछिए तो प्रारंभ कब हुई थी आपकी? ये प्रारंभ हुई थी आपकी 4 दिसंबर 2024, 4 दिसंबर 2024। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपकी, राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन नीति किस वर्ष जारी हुई थी? तो हमने अभी बताया आपका, कब हुई थी आपकी? 2023 के अंदर। ग्रीन हाइड्रोजन नीति कब आपकी? 29 सितंबर को जारी हुई थी, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थे आपकी कलाम बुकलेट के 18 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सभी की हमने व्याख्या की है। यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ एक योजनाओं की, जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आया है। वो नहीं आया, कौन से क्वेश्चन नहीं आया आपका? बायोमास ऊर्जा से नहीं आया है। कौन सी आपके? बायोमास ऊर्जा से यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो बायोमास ऊर्जा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले बात है बायोमास नीति है कब आई थी आपकी? पहला क्वेश्चन आपका बनता है बायोमास नीति, बायोमास नीति से क्वेश्चन बन जाता है आपका, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो 26 फरवरी 2010, 26 फरवरी 2010 को आई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन याद करना। पहला बायोमास संयंत्र आपके कहाँ पर होता? पहला बायोमास संयंत्र, पहला बायोमास संयंत्र, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी आपकी? पदमपुर गंगानगर के अंदर। कहाँ पर हुई थी? पदमपुर गंगानगर के अंदर, पदमपुर गंगानगर के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। वहीं बात करें आपके दिसंबर 2024 तक राजस्थान में कुल कितने मेगावाट आपके? दिसंबर 2024 तक की बात करें, दिसंबर 2024 तक बायोमास ऊर्जा की बात करें, बायोमास ऊर्जा की बात करें तो कितनी मेगावाट है दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। 128.45 मेगावाट, 128.45 मेगावाट, ठीक है। वहीं बात करें बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023, बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति, ये क्यों लिखा रहा हूँ? क्योंकि ये भी आपकी 2023 के अंदर आई थी, 2023 के अंदर आई थी। और वो भी कब आई थी आपकी? इसी दिन 29 सितंबर 2023 को। डेट याद करना, इसीलिए करवाया मैंने 29 सितंबर 2023 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये नीति, ठीक है। और आपको सीधा देखने को मिल भी सकता है। बायोमास आपका थोड़ा सा मोटा हो गया नहीं, बायोमास आपका ये है एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023, 29 सितंबर 2023 को, ठीक है। इसी के तहत आई थी आपकी राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन नीति 29 सितंबर 2023 इसके साथ थी। याद कर लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। वही बात करें आपके बायोडीजल प्लांट जामरकोटला उदयपुर के अंदर है,
काफ़ी बार पूछा गया आपका बायोडीजल प्लांट। राजस्थान में कहाँ पर आपके झामर कोटड़ा, झामर कोटड़ा कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, उदयपुर के अंदर पड़ता है। तो ये थे आपके राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, जिनके बारे में हमने सभी के बारे में जान लिया। यहाँ पर कुछ एक चीज़ हो सकता है 80% हमने कवर करने की कोशिश की है, कुछ चीज़ें रह सकती हैं, उनको हम आगे के जो टेस्ट के प्रश्न आएंगे ना उनके साथ उनको और एनालिसिस कर लेंगे। बाकी आपके नाथ पब्लिकेशन की बुक का एनालिसिस करेंगे, ठीक है, जो आपकी प्रत्येक क्वेश्चन यानी पूरा टॉपिक उसमें कवर हो जाएगा प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ। चलिए दोस्तों, कैसी लगी क्लास आप कमेंट के अंदर जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और वीडियो को लाइक भी करना, और कमेंट के अंदर जरूर बता देना कैसी लगी क्वेश्चन, कैसी लगी विश्लेषण कैसा लगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। तो लेकिन समाप्त करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ है वो कौन से चैनल पर मिलेगी, आपकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक वैसे दिया होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन मैं लिख देता हूँ, पेपर एनालिसिस पॉइंट, एनालिसिस पॉइंट। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।